हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सेशन। लाइट चैप्टर चल रहा है। लेट अस सी आज क्या करेंगे। इमेज फॉर्मेशन इन अ कनकेव लेंस। हमने कॉन्वेक्स तो बहुत अच्छे से किया है, और अगर आप बुक फॉलो कर रहे हैं तो आपने देखा ही होगा। इवन 10 ईयर के क्वेश्चन के माध्यम से भी, एनसीईआरटी बुक के माध्यम से भी पता लग रहा है कि कॉन्वेक्स सब जगह छाया हुआ है। कॉन्वेक्स पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन है, जबकि कनकेव को लेके बहुत कम चीज़ें दी हुई है बुक में। और एग्जाम में क्वेश्चंस भी अक्सर जो आता है थोड़ा ट्विस्ट एंड टर्न्स के साथ आता है, उसको अटेम्प्ट करने में थोड़ी परेशानी होती है। ऐसा क्यों है उसके बारे में बात करेंगे। तो इमेज फॉर्मेशन के लिए जो पहले का है आपका, उसमें से क्या क्या रिकॉल करना है। देखिए, पहले तो कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग लेंस आपको क्लियर होना चाहिए, कॉन्वेक्स कनकेव। उसके बाद प्लेसमेंट हम पहले के हिसाब से करेंगे। मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, देखो कन्वर्जिंग वाला तो कर लिया आपने। हाँ जी, ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं। अगर यहाँ रे ऐसे आई, मान लीजिए ये रे पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस से, तो यहाँ एक फोकस बनेगा जहाँ ये कन्वर्ज कर जाएंगी। जितनी भी रे पैरेलल आ रही हैं ये इस फोकस पे जाके कन्वर्ज करेंगे। ऑन द अदर एंड ये आइए, टेक अ रे विच इज पैरेलल। दूसरी रे रे ले लीजिए जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, वो कहीं जाके आगे जाके फोकस पे नहीं इकट्ठी होंगी, तो ये डाइवर्ज कर जाएंगी, फैल जाएंगी। बट यहाँ पे आप फोकस मान सकते हैं वर्चुअल करके। इसको बैक अगर एक्सटेंड करेंगे, इसको बैक अगर एक्सटेंड करेंगे, ये जहाँ जाके, हाँ जहाँ जाके आ रही है, ये दिस इज योर फोकस। तो ये बोलने के लिए तो बहुत कुछ है भाई। उसका फोकस सच में बन रहा है, रियल है। इसका फोकस बन ही नहीं रहा है, वर्चुअल कह लीजिए, जैसे भी करिए। तो अभी ये सब चीज़ें पढ़नी है। ये कन्वर्जिंग है, ये डाइवर्जिंग है, ये चीज़ आपको पता है। ये जो चीज़ बताई गई है अभी आपको, यही सारे डायग्राम्स में आपकी हेल्प करेगी। अभी रुक जाइए, कुछ बनाने की आवश्यकता नहीं है। प्लेसमेंट को लेके अगर आपको याद है तो जब हमने कॉन्वेक्स लेंस पढ़ा था, तो आपको ये बोला था भाई ये आपका एफ है, ये आपका 2F है। तो याद करिए जरा, ऑब्जेक्ट कहाँ कहाँ लिया जा रहा था। पहले लिया जा रहा था ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, फिर थोड़ा पास है, फाइनाइट डिस्टेंस पे खड़े हो गए, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2F, 2F से थोड़ा सा पहले। हाँ जी, फिर ऑब्जेक्ट एट 2F, देन ऑब्जेक्ट बिटवीन F एंड 2F। बिटवीन का मतलब जरूरी नहीं मिड पॉइंट, एनीवेयर इन बिटवीन 2F एंड F, 2F एंड F। फिर ऑब्जेक्ट एट F, फिर ऑब्जेक्ट बिटवीन F एंड O। ये आपकी 6 पोजीशन है, पोजीशन 1 2 3 4 5 6। ये तो नेचुरल पोजीशन है, उसको छोड़ दीजिए। तो अभी ये इन सब पे डिस्कशन किया जाएगा। हाँ जी, बहुत ध्यान से देखना। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बच्चे ऐसे ही बिना समझे क्रैम कर लेते हैं और फिर फंसते हैं। यहाँ सब समझने का, ये सारी पोजीशन आपके साथ डिस्कस की जा रही है। आओ भाई, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी देखते हैं, मतलब जो नेचुरल पोजीशन है जैसी बननी चाहिए, जैसे सब कुछ बनना चाहिए। यस, ये रे आई है, पैरेलल है। इसको आप, वेल आप समझ गए मेरी बात। पीछे एक्सटेंड करेंगे, सॉरी। देखो बाबू, इस रे को आप पीछे एक्सटेंड करेंगे, एक्स्ट्रापोलेशन जिसको कहते हैं। तो दिस इज योर एफ। ये रियल फोकस नहीं है, इमेजिनरी फोकस है, वर्चुअल फोकस है। ये समझ में आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट तो इन्फिनिटी पे खड़ा है, इमेज का बन रही है बेटा, उसका आंसर आपको आज ही की क्लास के एंड में मिलेगा। पहले ये चीज़ आपने बहुत बार बनाई होगी, अब इसको और खोल के और ओपन करके पढ़ना है हमें। ये क्या चीज़ था, ये था ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी का डायग्राम। इमेज तो कहीं दिख नहीं रहा है हमें। क्लास के एंड में वापस आके बात करूंगा, रुक जाओ अभी, पहले और बनाते हैं। नेक्स्ट है आपका, यस, सॉरी जी। अब वेल, जो मैंने बताया आपको, ये वाला केस तो आपके साथ डिस्कस कर ही लिया मैंने, है ना। ये आपका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। अब आगे वाला केस, अब ऑब्जेक्ट को इधर लेके आ रहे हैं, फाइनाइट डिस्टेंस पे खड़ा होगा, फिर 2F पे खड़ा होगा, सारी चीज़ें, एवरीथिंग। ओके, देखिए जरा ध्यान से। ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2F का मतलब 2F से पहले फाइनाइट डिस्टेंस पे खड़ा है, ध्यान रखिएगा। 2F से पहले फाइनाइट डिस्टेंस पे खड़ा है। तो 2F से पहले फाइनाइट डिस्टेंस पे, हाँ जी। ये रे पास हुई, पैरेलल जा रही है प्रिंसिपल एक्सिस के साथ, एंड इसको पीछे आप एक्सटेंड कर सकते हैं, एक्स्ट्रापोलेशन।
ठीक है ना, ये इस तरीके से बन जाएगा, आपका फोकस पे जा रहा है आपका। अच्छा जी, अब यहाँ इमेज कहाँ बनेगी? देखो भाई, अब तो आप फाइनाइट डिस्टेंस पे खड़े हैं, अब सारा काम कर सकते हैं। मतलब ये कि अब यहाँ जो ऑब्जेक्ट खड़ा है, इसकी एक रे आप ऑप्टिकल सेंटर से पास कराइए। जो ऑप्टिकल सेंटर से रे पास होती है वो अनडिस्टर्ब निकल जाती है, विदाउट एनी काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस या रिफ्रैक्शन। तो बाबू, ये आपको समझ में आया कि ये जो दो रेज हैं, एक तो ये रे जो ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है, और ये जो आपका फोकस वाली चीज थी, ये यहाँ टकरा रही है। तो भाई यहाँ इमेज भी इधर ही बनेगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो दिख गया आपको ये इमेज है, ये जो इमेज दिख रही है, दिस इमेज इज बिटवीन एफ एंड ओ। अब रुक जाइए, आगे देखिए, पहले वापस आएंगे इस पे। यहाँ देखते हैं यहाँ क्या होगा। ऑब्जेक्ट आपका 2f पे आ गया। दो केसेस हो गए, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी आपको बता दिए, उसमें तो हमें पता नहीं लग रहा था कि इमेज कहाँ बन रही है, बट आते हैं अभी। ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f फाइनाइट डिस्टेंस पे अगर खड़ा है, तो उसकी इमेज इन दोनों के एफ और ओ के बीच में बन रही है। लेट अस सी, जब ऑब्जेक्ट 2f पे होगा तो क्या होगा। देखो बाबू, ये आपकी रे आई, ये गई, है ना, ये वापस फोकस पे। अब एक रे ऐसे ये जो ऑब्जेक्ट खड़ा है यहाँ से ऑप्टिकल सेंटर, यस अगेन ये तो यहाँ टकरा गई। तो ये पता लग गया आपको कि यहाँ इमेज बन रही है। अगेन इमेज इज बिटवीन एफ एंड ऑप्टिकल सेंटर। बढ़िया। नेक्स्ट, इधर आइए, ऑब्जेक्ट इज बिटवीन 2f एंड एफ, एनीवेयर एनीवेयर। हाँ जी, यहाँ क्या है, ये रे गई आपकी, ठीक है। उसके बाद ये जो अब यहाँ से ऑप्टिकल सेंटर पे रे जाएगी। अच्छा, ये मैंने इस तरीके से बनाया है कि मेरा फोकस ना डिस्टर्ब हो। ये देखो, पहले तो बात समझो पहले। नहीं, पहले तो ये रे पैरेलल आएगी, फिर आपको पता है ये जाएगी ऐसे ही। बट कुछ इस तरीके से मत बना दीजिएगा कि फोकस पे वापस नहीं आ रही, मतलब बैक लेके या एक्स्ट्रापोलेट करके। तो इसलिए ऐसे बना दिया था, ठीक है ना, उसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब एक रे आपकी ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी। अगेन ये तो यहीं दे रहा है भाई, ये जो ऑब्जेक्ट बन रहा है, ये सॉरी इमेज बन रहा है, इन दोनों के बीच में, एफ और ओ के बीच में बन रहा है। जरा अगला वाला देख लेते हैं, आइए जरा। अब आपने ऑब्जेक्ट एफ पे ले लिया और इसके बाद एफ और ओ के बीच में लेंगे। यहाँ भी क्या सेम है, देखो ये गया ऐसे। अब भाई आपके ऊपर है, आप इसको डाइवर्स तो कराएंगे, ऊपर तो लेके जाएंगे, बट इतना मत ले जाना कि ये एफ पे वापस ना आए। तो ये अपनी तरफ से एक आइडिया, मतलब इस तरीके से रे बना लीजिए। तो ये बना लिया आपने। अब ये जो ऑब्जेक्ट खड़ा है, ये ऑप्टिकल सेंटर से एक रे पास कराएगा। अगेन ये जो ऑब्जेक्ट मतलब इमेज आया है, इन दोनों के बीच में है, एफ और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, है ना, आपके सामने, आपके सामने। वन लास्ट थिंग, व्हाट विल हैपन इफ द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन एफ एंड ऑप्टिकल सेंटर। देखो ये अब डाइवर्ज करेगी, बाहर की तरफ जाएगी। बेटा ये फोकस है, पहले रे ले लीजिए, जिससे कि पता लग जाए आपको कितना मोड़ना है। तो ये ले लिया आपने। अब यहाँ से ऑप्टिकल सेंटर, अरे ये तो फिर बीच में आ गया। हाँ जी, यही सारे केसेस हैं, सारे केसेस मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए। 1 से 2 मिनट में सारे केसेस डिस्कस हो गए। अब देखो, मैं कारण बताता हूँ कि बहुत कम क्यों लिखा हुआ है बुक्स में। सी, हमारे पास ये 6 पोजीशंस थी। ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f फाइनाइट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट एट 2f, ऑब्जेक्ट बिटवीन 2f एंड f, ऑब्जेक्ट एट f, ऑब्जेक्ट बिटवीन f एंड o। ठीक है, आपने देखा जब ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी है तो ठीक ठाक से दिख रहा है आपको, ये ऐसे बनेगा। बट उसके बाद वाले जितने केसेस हैं, वहां जो भी आपने रेज वगैरह लिए, हर बार इमेज किस किस के बीच में हाँ, ये है पॉइंट। हर बार इमेज किस किस के बीच में फॉर्म हो रहा है, हर बार देखते हैं। ना ना ना, ये वाला केस नहीं, ये वाला केस। जब ऑब्जेक्ट, मतलब कह सकते हैं इन्फिनिटी से तो थोड़ा आगे खिसक गया, फाइनाइट डिस्टेंस पे आ गया है, ऑब्जेक्ट इज बिटवीन इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर। तो जो आपका अभी तो बियॉन्ड है, जो आपका इमेज बन रहा है वो एफ और ओ के बीच में बन रहा है। फिर आप थोड़ा और आगे लेके गए, इस केस में भी इमेज इनके बीच में बन रहा है, इस केस में भी वही, हर केस में तो वही है। तो फिर पढ़ेंगे क्या, फिर पढ़ेंगे क्या, कैसे सेपरेट करके पढ़ेंगे। बेटा इसको पढ़ना है आपको दो केसेस में। पहला केस कनकेव लेंस के केस में, कि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे खड़ा है। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे खड़ा है, इफ द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, तो ये बनेगा, दिख रहा है आपको। इमेज की बात नहीं कर रहा, ये बनेगा बनेगा। बट उसके बाद जैसे ही वो इन्फिनिटी को छोड़ के आगे चला गया, हर बार जो इमेज बन रही है वो एफ और ओ के बीच में बन रही है। देखो, मैं एक ही चीज कितनी बार बोल दी मैंने आपको। तो ये पूरे जो ये जितने भी सिनेरियोज हैं, ये दो में डिवाइड हो जाएंगे बस। वो दो केसेस क्या है बाबू, वो दो केसेस ये हैं। पहला केस, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी,
और दूसरा केस ऑब्जेक्ट बिटवीन इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर। क्लियर है? इस केस में इमेज अभी भी नहीं बताया सर आपने। अरे भाई क्लास खत्म थोड़ी ना होगी, देखो तो सही, थोड़ा फील तो लो यार। आप नहीं सीख पाएंगे तो फिर हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट बिटवीन इन्फिनिटी एंड ओ, तो यहाँ पे इमेज कहाँ बनेगा? बिटवीन एफ एन ओ। आपको अलग अलग डायग्राम के माध्यम से बता दिया गया। ठीक है, देखते जाओ देखते जाओ, कोई बात नहीं। यहाँ से आपके केसेस शुरू हो रहे हैं, आपके सामने एफ और ओ के बीच में है, यहाँ भी एफ और ओ के बीच में है, इधर भी वही हाल है, वही स्थिति है, यहाँ भी वही स्थिति है, द सेम थिंग ईयर। और तो कोई केस नहीं है। ठीक है जी, बढ़िया। अच्छा, आपने ये सारे केसेस मेरे साथ देखे। एक चीज़ और बता दीजिए, इसी पे बात करते हैं, इसी पे बात करते हैं। बेटा हर बार जो इमेज बन रही है वो इन्वर्टेड बन रही है या इरेक्ट बन रही है? उल्टा बन रहा है, सीधा बन रहा है? सीधा बन रहा है। नेक्स्ट पॉइंट, इमेज इज इरेक्ट, सीधा इमेज। ठीक है, यही है बस, और कुछ पढ़ने के लिए है ही नहीं। कनकेव में और कुछ नहीं है पढ़ने के लिए। हाँ जी, ये ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी पे आई। सुनिएगा, आज मैंने क्लास में डिस्कस भी किया है बच्चों के साथ, और आंसर बड़ा अच्छा है। ये डायग्राम और ये डायग्राम तो एक ही है। हाँ जी, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी है। देखो बाबू, यहाँ दिख रहा है आपको कि रे पैरेलल गई एंड अपने एक्स्ट्रापोलेट करके वो इसको वापस लेके आए, दिख रहा है आपको वो चीज़। अब उसके बाद अब बच्चा कह सकता है इमेज कहाँ बनेगी, या इमेज बनाने से पहले दूसरा काम जो बच्चे को पूछना चाहिए कि सर आपने हर डायग्राम में ऑब्जेक्ट से ऑप्टिकल सेंटर की तरफ एक रे पास करती हुई दिखाई है, यहाँ क्यों नहीं दिखा रहे? देखो भाई, यहाँ मैं चाह के भी नहीं दिखा सकता। इसमें हम चाह के भी, पहले ये तो बता दीजिए ऑब्जेक्ट कहाँ खड़ा है, तभी तो ऑप्टिकल सेंटर से आपका रे पास करेगा। हमें तो ऑब्जेक्ट ही नहीं पता कहाँ खड़ा है, तो कहाँ ऑप्टिकल सेंटर से रे लेके आओगे? हाँ बच्चा, ये बिल्कुल ये चीज आए, अगर आप ढंग से पढ़ेंगे ये चीज आएगी आपके दिमाग में कि अगर यहाँ इधर है ऑब्जेक्ट और आप रे पास करा रहे हैं, तो सर वो तो ये मतलब यहाँ से नहीं पास करेगी वो तो। अरे बेटा, वो सब तब करोगे ना जब आपको ऑब्जेक्ट क्लियर होगा। ऑब्जेक्ट तो यूनिवर्स में कहीं घूम रहे हैं, फिर कहाँ से लेंगे आप इमेज? इसको ऐसे ही रहने दीजिए। अच्छा, इमेज पे आते हैं, इमेज पे आते हैं। जो अगले या आगे के पेजेस में आपने देखा कि दो रेज जहाँ इंटरसेक्ट कर रही है वहां जाके इमेज बन रहा है। देखिए, यहाँ का फोकस तो होता है इमेज के लिए, यहाँ का इमेज यही बनेगा, यहाँ का इमेज पॉइंट साइज है। ठीक है, वर्चुअली बोला जाएगा जो इधर इमेज बनेगा, और क्या बोला, रियल थोड़ा ना बोला जाएगा, वर्चुअल है। पॉइंट है यही, इमेज का पॉइंट यही है, यही बन रहा है इमेज। ध्यान रखिएगा इस चीज को। लेट मी राइट इमेज के बारे में, एक तो वर्चुअल है, दूसरा पॉइंट साइज है, और ये एट एफ है। हाँ, इमेजिन हो रहा है, और क्या है, असली थोड़ा ना बनेगी। आइए जरा पीछे, यहाँ पे भी रह गया लिखना। कोई रियल इमेज नहीं है, इमेज इज वर्चुअल। हाँ जी, यहाँ आ जाइए। पहला पॉइंट, इमेज बन रहा है एट एफ। दूसरा पॉइंट, अब भाई इसको इरेक्ट बोले या क्या बोले, इन्वर्टेड बोले? पॉइंट साइज में तो कुछ समझ में नहीं आएगा। छोड़ दीजिए, सेकंड वाला पॉइंट इसके कंपैरिजन में हमें भी नहीं क्लियर हो रहा। नहीं नहीं, अब क्या लिखोगे यार? कोई ऑब्जेक्शन कर भी सकता है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं भी कर सकता, जस्ट लीव इट। अब वर्चुअल है या नहीं है, इधर बन रहा है तो वर्चुअल ही लेना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, तो इतना हो गया आपका। आज हमने कनकेव लेंस आपके साथ डिस्कस कर लिया है। जल्दी आगे बढ़ेंगे, 10 ईयर के क्वेश्चंस इन कंसेप्ट्स के माध्यम से आराम से सॉल्व करेंगे। चलिए, थैंक यू वेरी मच, बाय, थैंक यू।